हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज यूपी स्पेशल के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यूपी में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख महोत्सव के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे महोत्सव की बात करें तो महोत्सव किसी स्थान पर मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय कारीगरों की विशेषताओं को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान होता है। वैसे महोत्सव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस कौन सा महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है और उस महोत्सव की विशेषता क्या है, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला महोत्सव देखेंगे तो सबसे पहला महोत्सव है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। और आगरा में अगर स्पेशली स्थान पूछता है तो शिल्पग्राम में। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में शिल्पग्राम नामक स्थान पर किया जाता है। और इस महोत्सव के मनाने की विशेषता क्या है? तो यह मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं के प्रदर्शन हेतु मनाया जाता है। यह मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन इस ताज महोत्सव में किया जाता है। और इस महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में किया जाता है। तो ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो आगरा में होता है। स्पेशली स्थान पूछता है तो शिल्पग्राम में होता है। किस माह में होता है? तो फरवरी माह में होता है। और मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं के प्रदर्शन हेतु ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है सुलहकुल महोत्सव। सुलहकुल महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सुलहकुल महोत्सव का आयोजन आगरा में होता है। और सुलहकुल महोत्सव की विशेषता क्या है? और यही विशेषता एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। सुलहकुल महोत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। सुलहकुल महोत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और इस महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। आगरा में एक और महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है राम बारात महोत्सव। राम बारात महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका भी आयोजन होता है आगरा में। इसका भी आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका भी होता है आगरा में। तो आगरा में हमने दो महोत्सव देखे, एक है सुलहकुल महोत्सव और एक है राम बारात महोत्सव। सुलहकुल महोत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव तो नाम से ही आपको क्लियर होगा कि लखनऊ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया जाता है। इसमें अवध के कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। लखनऊ महोत्सव में अवध की कलाओं का प्रदर्शन होता है। तो लखनऊ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो लखनऊ में मनाया जाता है। नेक्स्ट महोत्सव देखेंगे तो नेक्स्ट है वाराणसी महोत्सव। वाराणसी महोत्सव का आयोजन वाराणसी में ही होता है। वाराणसी महोत्सव का आयोजन, और इसमें भारतीय दर्शन, ज्ञान व संस्कृति पर विशेष जोर दिया जाता है। इस महोत्सव को मनाने के लिए ज्ञान व संस्कृति पर जोर देने के लिए, या फिर यूं कहें भारतीय दर्शन, ज्ञान व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट है गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तो गंगा महोत्सव का आयोजन दो जगह होता है। तो एक तो है वाराणसी और दूसरा है प्रयागराज। यानी कि गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी और प्रयागराज में किया जाता है। वैसे वाराणसी और प्रयागराज में गंगा महोत्सव के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि गंगा नदी की धार्मिक मान्यताओं की समृद्धि को बनाए रखना है। यानी कि गंगा नदी के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी और प्रयागराज में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कानपुर में किया जाता है। वैसे कानपुर में एक जगह है बिठूर, और वहीं पर गंगा महोत्सव का आयोजन होता है, इसीलिए इसका नाम बिठूर गंगा महोत्सव है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है कानपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट है सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सैफई
सैफई महोत्सव का आयोजन सैफई में किया जाता है और यह स्थान कहाँ पर है? तो ये स्थान है इटावा में। इटावा में सैफई नामक स्थान पर सैफई महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यह महोत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर आयोजित होता है और यह मनाया किस माह में जाता है? तो माह है जनवरी, यानी कि जनवरी माह में सैफई महोत्सव का आयोजन सैफई, जो कि इटावा में है, सैफई में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट महोत्सव देखेंगे तो नेक्स्ट है झांसी महोत्सव। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि झांसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो झांसी महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। और किस माह में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है फरवरी माह में। झांसी महोत्सव का आयोजन झांसी में फरवरी माह में किया जाता है और इसमें आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जाता है और इसीलिए इसे आयुर्वेद महोत्सव भी कहते हैं झांसी महोत्सव को। नेक्स्ट महोत्सव देखेंगे तो वो है कन्नौज महोत्सव। कन्नौज महोत्सव जो कि कन्नौज में मनाया जाता है, नाम से ही क्लियर होगा। तो कन्नौज महोत्सव कन्नौज में मनाया जाता है। नेक्स्ट महोत्सव देखेंगे तो नेक्स्ट है त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन इलाहाबाद में होता है और किस माह में होता है? तो वो होता है फरवरी माह में। फरवरी माह में त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन इलाहाबाद में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है प्रयाग उत्सव। प्रयाग उत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है? तो प्रयाग उत्सव भी इलाहाबाद में मनाया जाता है और इसे आप इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहते हैं। तो प्रयाग उत्सव का आयोजन प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो लठमार होलिका उत्सव। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लठमार होलिका उत्सव का आयोजन मथुरा में किया जाता है। वैसे लठमार होलिका उत्सव की बात करें तो मथुरा में ये 2 जगह मनाया जाता है। एक तो है बरसाना और दूसरा है नंदगांव। बरसाना और नंदगांव में लठमार होलिका उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है यमुना महोत्सव। यमुना महोत्सव का भी आयोजन मथुरा में होता है और कब होता है? तो चैत्र छठ के दिन। और कहाँ होता है? तो विश्राम घाट पर यमुना महोत्सव का आयोजन मथुरा में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है सरयू महोत्सव। सरयू महोत्सव का आयोजन अयोध्या में, हमारी प्यारी अयोध्या में सरयू महोत्सव का आयोजन किया जाता है और सरयू महोत्सव के साथ साथ दीपोत्सव का भी आयोजन अयोध्या में किया जाता है और अयोध्या में मनाए जाने वाले दीपोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पब्लिश किया गया था। यानी कि अयोध्या में जो दीपोत्सव मनाया जाता है उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और क्यों किया गया है? तो उसका रीज़न है कि यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा दीपक जलाए गए थे। और कितने दीपक जलाए गए थे? तो 5,51,000 दीप जलाकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। और यह दीप जलाया कहाँ गया था? तो अयोध्या में, अयोध्या के मंदिरों में यह दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जो कि विश्व में किसी स्थान पर जो दीपक जलाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक दीप यहाँ पर जलाए गए थे। तो उनकी संख्या कितनी थी? तो 5,51,000 दीप। 5,51,000 दीप अयोध्या में जलाकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो अयोध्या से रिलेटेड 2 महोत्सव आप लोगों को याद रखना है। पहला है सरयू महोत्सव और दूसरा है दीपोत्सव। नेक्स्ट महोत्सव की बात करेंगे तो वो है सोन महोत्सव। सोन महोत्सव मनाया कहाँ जाता है? तो सोन महोत्सव मनाया जाता है सोनभद्र में। सोनभद्र से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अगर सोनभद्र से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो तो उसे आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोनभद्र से रिलेटेड, जैसे रिहन बांध हो गया आपका। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ये भी है इम्पोर्टेंट। सोनभद्र से ही है ये सोन महोत्सव, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट महोत्सव देखेंगे तो कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव का भी आयोजन कहाँ पे होता है? तो मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखेंगे तो वो है कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव। कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव इसे मनाया जाता है मगहर में, और मगहर स्थान कहाँ पर है तो वो है संत कबीर नगर में। यानी कि कबीर उत्सव का आयोजन मगहर में किया जाता है और इसीलिए इसे मगहर महोत्सव भी कहते हैं। और यह कहाँ पर है मगहर नामक स्थान तो वो है संत कबीर नगर में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है सरधाना महोत्सव। सरधाना महोत्सव का आयोजन मेरठ में किया जाता है। मेरठ में एक स्थान है जिसका नाम है सरधाना, और वहीं पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है और उसी स्थान के नाम पर इस महोत्सव का नाम सरधाना महोत्सव रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है शॉपिंग फेस्टिवल। शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन नोएडा में किया जाता है। शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन नोएडा में किया जाता है, और नोएडा है कहाँ पर तो नोएडा है गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट है बुद्ध महोत्सव। बुद्ध महोत्सव का आयोजन सारनाथ में किया जाता है। बुद्ध महोत्सव का आयोजन सारनाथ में किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो वो है कंपिल महोत्सव। कंपिल महोत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद में होता है। कंपिल महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तो कंपिल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है तो वो होता है फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट की बात करेंगे तो वो है गंगा वाटर रैली उत्सव। गंगा वाटर रैली उत्सव का आयोजन इलाहाबाद और वाराणसी दोनों जगह किया जाता है। यानी कि इलाहाबाद और वाराणसी में गंगा वाटर रैली उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है जल विहार महोत्सव। जल विहार महोत्सव का आयोजन मऊ रानीपुर में होता है। जल विहार महोत्सव का आयोजन मऊ रानीपुर में किया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट की बात करेंगे तो वो है अमीर खुसरो महोत्सव। अमीर खुसरो महोत्सव का आयोजन पटियाली में प्रतिवर्ष होता है। अमीर खुसरो महोत्सव का आयोजन पटियाली में प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है मैप। अब हम मैप में देखेंगे कि कौन सा महोत्सव किस जगह पर मनाया जाता है। तो ये देखिए है सरधाना महोत्सव। सरधाना महोत्सव, एक सेकेंड। सरधाना महोत्सव का आयोजन मेरठ में होता है। हमने यहाँ पे शॉर्टकट में बस एम लिख के डिनोट किया है ऐसे सभी शहरों को, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो सरधाना महोत्सव का आयोजन मेरठ में किया जाता है। फिर है शॉपिंग फेस्टिवल। शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन नोएडा में होता है, और नोएडा है कहाँ पे तो गौतम बुद्ध नगर में। ये रहा गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर मनाया जाता है शॉपिंग फेस्टिवल, और कहाँ पर तो नोएडा में। नेक्स्ट देखेंगे तो कंपिल महोत्सव। कंपिल महोत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है। यहाँ पर है कन्नौज, जस्ट उसके पास, वहाँ पर कन्नौज महोत्सव का आयोजन होता है। और यहाँ पर है इटावा। इटावा में सैफई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये है मथुरा। मथुरा में यमुना महोत्सव और लठमार होलिका उत्सव का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। और लठमार होलिका उत्सव का आयोजन दो जगह किया जाता है, हमने ऊपर भी बताया आप लोगों को, तो बरसाना और नंदगांव में। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट है आगरा। आगरा में दो महोत्सव मनाए जाते हैं। आगरा में दो महोत्सव, एक तो सुलेकुल महोत्सव, दूसरा है ताज महोत्सव। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर कानपुर। कानपुर में मनाया जाता है बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव। यहाँ पर है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा गंगा वाटर रैली महोत्सव। गंगा वाटर रैली महोत्सव और गंगा महोत्सव, इसका आयोजन दो जगह होता है। एक तो होता है वाराणसी में, और दूसरा होता है इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में। तो गंगा वाटर रैली महोत्सव और गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी और इलाहाबाद में किया जाता है। अब हम देखेंगे यानी कि प्रयागराज, इलाहाबाद। यहाँ पर प्रयागराज में एक और उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है त्रिवेणी महोत्सव, और बनारस में यानी वाराणसी में मनाया जाता है वाराणसी महोत्सव। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो है संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर में मनाया जाता है कबीर उत्सव या फिर मगहर महोत्सव।
कबीर उत्सव को मगहर महोत्सव भी कहते हैं, क्योंकि कबीर उत्सव को मगहर नामक स्थान पर मनाया जाता है, इसीलिए इसे मगहर महोत्सव भी कहते हैं। फिर आता है अयोध्या। अयोध्या में मनाया जाता है सरयू महोत्सव और दीपोत्सव। अयोध्या में सरयू महोत्सव और दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर है लखनऊ। लखनऊ में मनाया जाता है लखनऊ महोत्सव। और फर्रुखाबाद में मनाया जाता है कंपिल उत्सव। ये हमने आप लोगों को बताया अभी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख महोत्सव। तो आज की यूपी स्पेशल में बस इतना ही। आप लोग गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही हैं उन्हें फॉलो कीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।